नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे कि लिखावट कैसे सुधारें। यानी कि आज का ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब आप बोलेंगे कि भैया आप लिखावट के बारे में कैसे बता सकते हैं कि क्योंकि लिखना तो हमें है, तो आखिरकार कैसे सुधर सकती है। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिससे कि आप अपनी हैंड राइटिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मेरी हैंड राइटिंग है, ठीक है ना। और इससे पहले मैं बात करूं तो मुझसे भी कुछ मतलब जो हैंड राइटिंग है वो बहुत ही बेकार यानी कि भद्दे तरीके से मैं लिखता था, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार मतलब प्रयास करने से मेरी हैंड राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। तो आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आप भी इसी प्रकार से अच्छी हैंड राइटिंग और इससे बेहतर भी हैंड राइटिंग के साथ आप लोग यहाँ पर अपनी लिखावट को सुधार सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों की हैंड राइटिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। केवल 2 से 3 दिनों में अगर आप ऐसा करते हैं तो अपनी लिखावट बहुत ही बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि यार मैं आपसे ये क्यों कह रहा हूं, देखिए आपको पता है कि अगर आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम देने आप लोग गए और अगर कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर या 5 नंबर के लिए पूछा जाता है और अगर आपकी लिखावट बेहतर नहीं है तो एग्जामिनर आपको वहां पर 100% कह रहा हूं कि उसमें से 2 या 3 नंबर से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर आपका पूरा क्वेश्चन अच्छे तरीके से सही होगा तब आपको 2 या 3 नंबर मिलेंगे, और अगर आपकी लिखावट बेहतर होगी तो हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा बहुत मिस्टेक भी रहे, लेकिन एग्जामिनर जो होते हैं वो आप पर इंप्रेस हो जाते हैं आपकी हैंड राइटिंग पर और आपको नंबर दे देते हैं। इस बात से आप एग्री भले ना करें, लेकिन ये 100% सत्य है और आपको ये बात एग्री होनी पड़ेगी, ठीक है ना इस पर। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर कैसे करना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों की हैंड राइटिंग यहाँ पर आपको कैसे सुधारना है पूरा हम लोग यहाँ पर जानने वाले। देखिए सबसे पहले आपको पता है किसी भी चीज की शुरुआत जो होती है वो 0 लेवल से होती है। आपकी जो हैंड राइटिंग है अगर अभी बिल्कुल बेहतर नहीं है, बिल्कुल बेकार है, तो आप लोग सबसे पहले जो बेसिक चीज है वो आपका होता है पेन पकड़ने का तरीका। काफी सारे लोग देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ पेन कैसे पकड़ना है। जैसे आपके पास मान लीजिए ये पेन नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए आपके पास वो सिंपल सा जो पेन आता है 5 रुपए का, 3 रुपए वाले पेन भी काफी लोग यूज करते हैं, है ना। तो आप जैसा भी आपको पसंद हो वैसा यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको केवल यही पेन यूज करेंगे तभी अच्छी हैंड राइटिंग बनेगी, या 10 वाला या 20 वाला तभी आप जो है अच्छा कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। काफी सारे लोग होते हैं कि 3 रुपए पेन से भी बहुत ही बेहतर लिखावट अपनी करते हैं, और काफी सारे लोग होते हैं कि वो 10 का पेन भी ले लेंगे लेकिन वो बेहतर नहीं लिख पाते। तो इस बात से आप एग्री करते होंगे, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि ये पेन है, पेन पकड़ने का तरीका बेहतर आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले काफी सारे लोग कैसे पेन पकड़ते हैं, यहां से इतना मतलब पेन पकड़ते हैं, इतना मतलब लगभग ऐसा, ठीक है ना, ऐसा आप लोग देख पा रहे हैं ना, इतना मतलब छोड़ देते हैं इस पेन को, है ना। इस पिन जो पिन होती है इतना आगे निकाल देते हैं और इस प्रकार से खड़ा पेन पकड़ते हैं। जैसे आप लोग इतना खड़ा पेन पकड़ेंगे तो अक्षर जो होते हैं वो हमेशा बड़े बनते हैं। सबसे पहली बात तो आप एक चीज ये कंफ्यूजन अपने माइंड से निकाल दीजिएगा। जैसे जो लिखावट होती है काफी सारे लोग ऐसा करते हैं कि ऊपर वाली जो लाइन होती है इसको छोड़ करके नीचे से लिखने स्टार्ट कर देते। जैसे कि यहां पर मैं लिखूं, अगर मैंने यहां पर लिखा मेरा नाम, ठीक है ना, ऐसे करके मेरा नाम अमित, ठीक है ना, अमित है, ऐसे हमने लिखा। अब इसी को अगर हम यहां पर लिखते हैं नीचे की लाइन से, देखिए कितना फर्क समझ में आएगा। इसी को हम यहां पर क्या लिखते हैं, नीचे की लाइन से लिखते हैं ऐसे करके मेरा नाम अमित है, ऐसे करके देखिए हमने लिखा। लेकिन आप लोग अगर देखें थोड़ा बहुत यहां पर फर्क समझ में आएगा। अब वो फर्क क्या है कि जो ऊपर की लाइन होती है ना, इसमें तो हमें खींचा हुआ लाइन रहता है, तो यहाँ पर खींचा हुआ लाइन जब रहेगा तो हमें कुछ ना कुछ तो हेल्प मिलेगी ना लाइन से। अब अगर आप यहाँ पर नीचे से लिखते हैं तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा लाइन जो है टेढ़ी हो जाती है ना, मतलब तिरछा हो जाती है, और जब लाइन जो है तिरछा हो जाती है तो लिखावट थोड़ा सा बिगड़ जाती है। तो एक कन्फ्यूजन ये याद रखिएगा कि इन 2 लाइनों में, फर्स्ट और सेकेंड में, इनमें से हमें कौन सी बेस्ट लगती है तो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको मैं जो रिकमेंड करूंगा वो होती है आपकी ऊपर वाला नंबर फर्स्ट। इस प्रकार से लिखना चाहिए। काफी सारे लोग यहाँ पर ऐसा करते हैं कि नीचे की तरफ से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, और वहां पर एग्जामिनर यहाँ पर एक्सेप्ट जो करेगा वो फर्स्ट वाला। तो ये चीज याद रखिएगा, नीचे की तरफ से आप लिखने का प्रयास मत करिए। अगर आपकी अभी आदत जो है बनी हुई है नीचे से लिखने की तो आप इसको सुधारिए
आपको ऊपर की तरफ से लिखना है, ठीक है ना। ये बात आप लोग समझ गए, ऊपर की लाइन से ही लिखना स्टार्ट करिए, क्योंकि ये गलत तरीका है, ठीक है ना। ये तरीका जो है गलत माना जाता है, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम देना हो सकता है और फिर आप लोग वहां पर ऐसा करके चले आएंगे तो फिर नंबर कटने का काफी ज्यादा चांस रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद यहां पर दाएं हाथ और बाएं हाथ की बात आती है। देखिए, तो मैं अगर यहां पर बात करूं, दाएं हाथ से हैंडराइटिंग तो अच्छी बनती ही है, लेकिन बाएं हाथ से भी बहुत अच्छी हैंडराइटिंग बनती है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो आप चाहे किसी भी हाथ से लिखते हो, ऐसा नहीं है कि आप यहां पर केवल और केवल दाएं हाथ से लिखेंगे तभी आपकी लिखावट अच्छी बनेगी। आप किसी भी हाथ से लिखें, लेकिन पेन पकड़ने का तरीका आपको आना चाहिए। चलिए, पेन कैसे पकड़ते हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए, पेन को हमेशा आपको पकड़ने का तरीका यही होता है कि आप जब पेन को पकड़ें तो केवल उसका जो ये पतला सा एरिया है, समझ रहे हैं ना, ये पतला जो एरिया है इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पर जैसे इसका जो है पेन बड़ा है ना, ये ग्रिप यहाँ पर इतना जो बड़ा दिख रहा है, इसको आप यहाँ पर क्या करिए, इसको बिल्कुल जस्ट यहाँ से पकड़िए, जैसे ये खत्म होता है इतने से पकड़ लेना है। और पकड़ने के बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा हाथ देखेगा कैसे मैंने पकड़ा है, पूरा अच्छे से देखिए। और काफी सारे लोग जो ये ऊपर का एरिया है इसको कैसे पकड़ते हैं, कुछ लोग इसको ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है ना, ऐसे तिरछा। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ पर 90% लोग ऐसा करते हैं। क्या आप भी ऐसा करते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपकी लिखावट सुधरेगी, मैं आपको ये बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा करिएगा, इतना पकड़ने के बाद यहाँ से मतलब बड़ा इतना मतलब जगह नहीं छोड़ना है, बिल्कुल जस्ट यहाँ से पकड़िएगा पेन, हमेशा हमेशा के लिए आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही पेन आपको पकड़ना है। इतना पकड़ने के बाद ये जो पूरा आपका एरिया है, इसमें यहाँ पर इसमें बीच में आपको पेन को रखना है, ठीक है ना, ऐसे। बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, इतना तो आप कर ही लेते होंगे, मतलब आपको लिखना तो आता ही है 100%, मुझे पता है आप लिख लेते हैं, बस हैंड राइटिंग की बात आती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इतना बीच से आपको पकड़ना है, और बस इसके अलावा ये जो लिखते टाइम क्या करना है, ये जो पूरी उंगलियां होती हैं, ठीक है ना, इधर की ये नीचे की जो उंगलियां हैं, इनको एकदम खड़ा नहीं रखना है ऐसे, मतलब खड़ा जब रखेंगे तो फिर ये पेन आपका यहाँ से उठ जाता है, यहाँ से, ये ध्यान दीजिएगा। जब आप इसको पूरा उंगलियों को एकदम चिपका के ऐसे रखेंगे तो पेन आपका यहाँ पर उठने का चांस रहता है, और फिर ये जो लिखावट होती है वो बिगड़ जाती है। थोड़ा सा उंगलियों को ऐसे क्या करिए, आप इधर की उंगलियों को फैला सकते हैं बाहर की तरफ, जिससे कि यहाँ पर जो नीचे की जगह वो बच जाती है, और फिर आपका पेन जो है अच्छे से कॉपी में बैठ जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, इतना करना है, ये उंगलियों को आप इधर को जो है फैला सकते हैं हल्का। जैसे यहाँ पर मैं चलिए लिखता हूँ थोड़ा सा कुछ, यहां पर हम लोग लिखते हैं हमारा भारत जैसे महान है, इतना लिखते हैं। चलिए, तो देखिएगा कैसे लिखना है। इतना हमने पकड़ा, ऐसे ही पेन यहां पर ऐसे फैला दिया, और इसके बाद लिखना है हमारा, मतलब ये अब ये नहीं है। काफ़ी सारे लोग बोलेंगे भैया आपने जो तरीका बताया है इस पर हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, तो हो सकता है आप संतुष्ट ना हो। आपको ये चीज़ देखना है कि कैसे संतुष्ट है, वो आप ध्यान दीजिए, और ये अक्षरों को भी अच्छे से आपको ध्यान से बनाना है। पहले अगर आपको हो सकता है अक्षर लिखना भी नहीं आता, तो आप चाहे का खा गा यानी का जो आपके होते हैं इनसे ही लिखना स्टार्ट करिए, चाहे इनको पहले एक दिन लिखिए, लेकिन 0 लेवल से ही आपको शुरू करना है। तो यहाँ पर हम लिखा हमारा, देखिए लाइन डिस्टर्ब नहीं करना, जैसे कि ये लाइन हो गया, अगर नीचे से लिखते तो वही फिर अच्छा ना लगता, तो यहां पर लेंगे हमारा भारत महान है, ठीक है ना, महान है, ऐसे कर दिए, या आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अक्षर हमेशा एक बराबर बनाइएगा। अब कहीं पर ऐसा नहीं कि कोई अक्षर बड़ा है कोई छोटा है, कुछ भी है, जैसे कि हमने यहाँ पर भारत लिखा है, सारे के सारे आप लोग देख पा रहे होंगे अक्षर बराबर हैं, इसमें भी देख लीजिए बराबर है, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए सारे के सारे इक्वल है। अब हम बनाए, कोई यहाँ पर हा को बड़ा बना दें और माँ को आप छोटा बना दीजिए, फिर वहां पर अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। अब मान लीजिए इंग्लिश में कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर लिखते हैं माई नेम इज, माई नेम, ठीक है ना, यहां पर लिखते हैं माई नेम अमित कुमार। अब यहां पर काफी सारे लोग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, यानी कि आप लोग क्या करते हैं ऐसे लिखेंगे। काफी सारे छात्रों की बात करता हूं, जैसे यहां पर इसको मतलब पेन को उठाएंगे नहीं, यहां से एन बनाया, जस्ट ए बना दिया, जस्ट यहां पर एम बना दिया, फिर इस प्रकार से, लेकिन वो तरीका सही है।
आप अगर कंफर्ट हैं इस तरीके से तो ये भी कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्ट है इस तरीके से तो ये भी बना सकते हैं। लेकिन आप ये मत समझिए कि इसको एकदम चिपका के लिखने के चक्कर में अपनी हैंड राइटिंग को बर्बाद कर दें। आपका ये भी तरीका सही है और ये भी सही है, जैसा कंफर्ट आपको लगे वैसे आप लोग कर सकते हैं। तो बस क्या करना है, आप शुरुआत करिए पेन पकड़ने के तरीके से। सबसे पहले पेन कैसे पकड़ना है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर पेन अच्छे से जब पकड़ लेंगे, उसके बाद आप लोग यहाँ पर का खा गा घा यानी कि जो आपके ये होते हैं ना, इनको जीरो लेवल से चाहे सीखिए। अगर आपको ये लिखना नहीं आता तो एक दिन पहले बैठ के आप इनको लिखना शुरू करिए, का खा गा। जब इनको आप अच्छे से बना लेंगे तो भैया हैंड राइटिंग तो सुधर ही जाएगी, क्योंकि यही तो इसका बेसिक है। तो बस इतनी चीजें ध्यान रखिएगा, और अगर आप 2 दिन लगातार प्रैक्टिस कर लेते हैं ध्यानपूर्वक तो आपकी जो लिखावट है वो 100% सुधर जाएगी, क्योंकि आप इस पर ध्यान नहीं देते, मुझे पता है, तभी आपकी लिखावट 100% नहीं बन पाती। ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।